पंजाब के सिंगर ने जब विदेश में भारतीय करेंसी से की शॉपिंग तो बोले जय हिंद, हो गए पीएम मोदी के फैन। मीका का वीडियो खालिस्तानियों के कर देगा मुंह बंद, एक नहीं कई देशों में अब भारतीय करेंसी से कर सकते हैं शॉपिंग। पीएम मोदी के वो 10 काम जिनसे विदेशों में बढ़ा भारत का मान, एयरपोर्ट पर देशवासियों को मिलने लगा सम्मान। इसी जमाने में हमारे देश के लोगों के एयरपोर्ट पर कपड़े उतारे जाने की खबरें बना करती थीं, लेकिन आज वक्त बदला और ऐसा बदला कि वही देश भारत के साथ साझेदारी करने के लिए तरसते हैं। विश्व के सबसे बड़े बाजार और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धमक आज पूरा विश्व देख रहा है। कतर में जो मीका सिंह के साथ हुआ और उन्होंने फील किया, वो बहुत से भारतीय अब करते हैं, लेकिन खालिस्तानियों और अपने देश में कमियां ढूंढने वालों को ये नहीं दिखेगा। कतर के दोहा में जब मीका सिंह शॉपिंग करने गए तो दंग रह गए, क्योंकि वहां की दुकानों पर भारतीय रुपया धड़ल्ले से चल रहा था। आज भारत रूस के साथ अपनी करेंसी में व्यापार कर रहा है। पहले मीका सिंह का पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद पीएम मोदी के वो 10 काम बताएंगे जिससे भारत की ताकत पूरी दुनिया ने मानी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हेलो इंडिया, दिस इज मीका सिंह एंड प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा और हमारी इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी दे सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। कतर के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां की गलियों में जाकर आप भारतीय करेंसी में ही शॉपिंग कर सकते हैं। जिम्बाब्वे में 2014 से भारतीय करेंसी को लीगल कर दिया गया था। इसके अलावा नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश में भी आप भारतीय रुपये से ही खरीदारी कर सकते हैं। वहां आपको करेंसी बदलवाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत में आई हर सरकार ने कुछ न कुछ विकास में योगदान दिया, लेकिन मोदी राज में जो इज्जत भारत को विदेशों में मिली, उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी के कई काम हैं, जिनमें से 10 बड़े काम हम आपको बता रहे हैं। पहला, अमेरिका के मना करने पर भी रूस से तेल लेने का फायदे वाला सौदा किया और अमेरिका भी दोस्त बना रहा। दूसरा, इंग्लैंड में खालिस्तानियों ने तिरंगे को हटाया तो वहां की सरकार से सख्ती से निपटा और व्यापार बातचीत रोकी। तीसरा, सर्जिकल स्ट्राइक पर दुनिया ने भारत का साथ दिया। चौथा, पहली बार भारतीय पीएम को सोल पीस प्राइज मिला। पांचवां, पहली बार किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर को पर्यावरण सुरक्षा का सबसे बड़ा सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला। छठवां, पहली बार किसी भारतीय पीएम को सऊदी अरब का सबसे बड़ा सम्मान सैश ऑफ किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिला। सातवां, अमेरिका ने भारत को रणनीतिक सहयोगी देश का दर्जा दिया। आठवां, आसियान देशों को चीन के चंगुल से छुड़वाया। नौवां, आतंकवाद पर दुनिया ने पीएम मोदी का आह्वान स्वीकार किया। 10वां, भारत ने जीता अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का चुनाव। किसी जमाने में एपीजे अब्दुल कलाम ने सपना देखा था कि भारत विश्वगुरु बनेगा। उसी सपने को पीएम मोदी साकार करने में लगे हैं। बिल्कुल, इतने बड़े देश की जब सरकार चलानी होती है तो उसमें हमेशा कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन इस देश ने कभी अपने नेताओं के अच्छे कामों को भुलाया नहीं। सरदार पटेल ने आज के भारत को जोड़ा तो वो लोह पुरुष कहलाए। शास्त्री जी ने ताकत दिखाई तो वो मजबूत पीएम कहलाए। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो उन्हें दुर्गा कहा गया। अब आप जवाब दीजिए कि पीएम मोदी को आप क्या नाम देना चाहेंगे, या आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतिहास किस रूप में याद रखेगा? कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।